कल से हमारे कुछ प्रमुख कुछ साथी भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। कोई भी नैतिक समर्थन दे, वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक संस्था हो, सभी का स्वागत है, पर बिना किसी बैनर और बिना किसी पार्टी के झंडे का हमारा समर्थन करें। हमारी जो आगे की रणनीति है विधानसभा के घेराव करने की, वो तिथि हम लोगों ने 10 अगस्त को तय की है। आज जो है सो हम आप सभी को और आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्र नौजवान को, झारखंड के संपूर्ण आम आवाम को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। हमारी जानकारियां 2-3 भाग में है। पहला जो है सो मेरा मांग पत्र से संबंधित है। मेरा मांग पत्र से संबंधित जो है, या हम लोगों ने सुना है कि मांग पत्र जो है सो बोला जा रहा है कि बहुत लंबा है, इसको समझने में बहुत किसी को कठिनाई हुई थी। तो उस मांग पत्र को जो हम लोगों ने उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द में है कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे JSSC CGL बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ियां हैं। इसके बावजूद जो है सो JSSC CGL में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। JSSC CGL में गड़बड़ियां के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है सो इसकी जो जाँच एजेंसियाँ थी उनके एफिडेविट में जब वो जांच किए तो उनके एफिडेविट में बतौर छात्रों ने ये एक्सेप्ट किया है कि नेपाल जा करके हमको 135 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला था। उस 135 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में से 120 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला। इसके बावजूद भी जांच एजेंसियां ने इस साक्ष्य को कोर्ट में छुपाने का काम किया, जिसके कारण हम तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। इसलिए हमारी पहली मांग है कि JSSC CGL का जो है सो एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा और भी एग्जाम ली गई है, जैसे 11 to 13 JPSC, 14th JPSC, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, CDPO, FSO, FRO, SCF, JET, APP रेगुलर और बैकलॉग दोनों। इसके अलावा सिविल जज, इन तमाम एग्जाम जो है वो TDPL एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है और इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। अतः इन तमाम एग्जाम को जो है सो रद्द किया जाए, ये हमारी मांग जो है सो रद्द के अंतर्गत है। दूसरी जो है सो हम जांच का मांग करते हैं। जांच में क्या है कि हम जांच जो है सो CBI और ED दोनों का मांग करते हैं। CBI इसलिए कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है तथा अनियमितताओं को देखने को मिली है, इसलिए इसकी प्रशासनिक जांच के लिए हमें CBI का जांच बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि इन तमाम एग्जाम में CBI जांच होना चाहिए। दूसरी है ED इसलिए क्योंकि इन तमाम एग्जाम में जब धांधली हुई तो वित्तीय जांच का मामला आता है, बहुत सारा पैसा लेन देन का मामला इसमें है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए ED जांच का भी हम लोग मांग करते हैं। अब आगे जो है हमारे मांग पत्र में कुछ रिफॉर्म्स हैं, उस रिफॉर्म्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथी पीयूष जी उसको क्लियर करेंगे आप लोग के समक्ष। जोहार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। रिफॉर्म का जो मुद्दा है, जो हमने रिफॉर्म के तहत सरकार से जो हम मांग कर रहे हैं, आगे आकर के आपकी आवाज़ कम हो जाएगी ना। रिफॉर्म के तहत जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, किसी का मोबाइल गिरा, जो रिफॉर्म्स के तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रमुख मांग है परीक्षा कैलेंडर नियमित रूप से जारी करना और परीक्षाओं का नियमित
एक आयोजन करवाना सभी लंबित परीक्षाएं जैसे आशु, लिपिक और एलडीसी, पुलिस, एसआई, ये जो परीक्षाएं निलंबित हैं या जिनका कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, परीक्षाएं हो ही नहीं रही है, उन सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, 26 साल में सिर्फ 8 एग्जाम हुआ है। 14 जेपीएससी बोल देने से 14 जेपीएससी नहीं हो जाता, सिर्फ 8 एग्जाम अभी तक हुआ है और एज रिलैक्सेशन में छात्रों को ओवर एज करके डिवाइड कर दिया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि 1/8/2018 मैक्सिमम आयु की गणना की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है रिफॉर्म की वो ये है कि प्रॉपर एसओपी का पालन किया जाए। एसओपी का पालन नहीं करने के कारण सभी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। एक और जो हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाना बंद किया जाए। एग्जाम कंडक्ट आयोग स्वयं से कराए। अगर कोई हेल्प लेती है आउटसोर्सिंग परीक्षा करने के लिए तो वो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग में ले सकती है, बाकी के सभी कार्य स्वयं आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। एक और जो सबसे प्रमुख मांग है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अगर अनियमितता हो रही है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्जाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं तो इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है, संवैधानिक संस्था जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी बेदाग छवि के अफसर होने चाहिए जो रिटायर ना होकर के करंट सर्विस में हो। किसी रिटायर अधिकारी को इसका सदस्य या अध्यक्ष ना बनाया जाए। इसके अलावा जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और एक और सलाह हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए एक कमीशन बनाया जाए। हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री आर.एस. शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है। और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगें नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें। मुझे एक सवाल है, पिछला जेपीएससी 2 और 1 का उसका भी सीबीआई जांच हुई है लेकिन अभी तक चार्जशीट जमा नहीं हुआ, मामला अभी भी अटका हुआ है। उस पर क्या कहेंगे? इसीलिए कार्रवाई नहीं होती, चार्जशीट अभी तक जमा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 90 दिनों के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है कि एक तय सीमा में एक डेडलाइन तय की जाए जो कि 90 दिन की हो। उस तय सीमा में न सिर्फ जांच हो बल्कि कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। पीयूष भैया, मुख्यमंत्री का अभी जो सूचना आया है कि उनके द्वारा एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया है जो छात्रों से बात करेगी, तो क्या लगता है कि उन लोगों से बात बन पाएगा आप लोगों का? हमारी सारी मांगे जायज हैं, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो कि नाजायज हो। अगर हमारी सारी मांगे मानी जाती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें वो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया गया वो क्या लगता है आपको ठीक है? अगर अनियमितता दूर होती है उस कानून से, अगर अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है, पारदर्शिता आती है तो अच्छी बात है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अगर कानून बनाया जा रहा है इसके द्वारा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। मुझे एक सवाल ये भी है कि 6 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या छात्रों को जिस तरह से सूचनाएं हम तक है कि छात्र जाएंगे विधानसभा का घेराव करेंगे, इस पे क्या विचार है? आगे की जो रणनीति है हमारी आंदोलन के रूपरेखा के आगे की जो रणनीति है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। इस संदर्भ में रविंद्र जी आपको आगे बताएंगे। रविंद्र जी, एक सवाल है, कल आप लोग बीजेपी के से बात हुई है, देखिए, हम लोगों ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना, हम तमाम छात्र युवाओं के लिए कर रहे हैं। और इस अनिश्चितकालीन धरना में जो कोई भी हो, सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी न्याय पसंद लोग अगर नैतिक समर्थन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। वो अपना किसी भी बैनर तले ना आकर के, बिना बैनर का, बिना झंडा का, हम सभी छात्रों के साथ आकर के वो नैतिक समर्थन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रविंद्र, 6 तारीख को जो विधानसभा घेराव का कॉल है, क्या आपका है या यहाँ पर जो दूसरा पॉलिटिकल मंच लगा हुआ है
उनका है, किसका है, थोड़ा स्पष्टता। एक बात मैं और एक मांग मैं आप लोगों से और आप लोगों के समझ एक मांग और रखना चाहूँगा। एक मांग छूट गई थी हमारी, जो पिछला एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो विसिल ब्लोअर का काम किए थे मस्ताना सर, भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से आगे लाने के लिए मस्ताना सर ने विसिल ब्लोअर का काम किया था। हमारी मांग उसमें यह है कि संतोष मस्ताना सर को तुरंत रिज्वाइन करवाया जाए और जिन शिक्षकों में जेएसएससी सीजीएल में हम लोगों के लिए संघर्ष किया, जायज़ मांगे हमारी मानी, उनके ऊपर जो केस संख्या है सीआईडी कांड संख्या 02/2025 उन सभी का जो एफआईआर है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई विसिल ब्लोअर को आप अगर ऐसे फंसाते हैं, फंसाने का काम करते हैं, तो बहुत गलत मैसेज जाता है। आरोपित को न पकड़ के आप जो जांच में सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने जांच एजेंसियों में सहयोग किया जांच के लिए, आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, 14 बार नोटिस भेजा जा रहा है। तो ये काम सरकार ना करे और जो एफआईआर है, एफआईआर सीआईडी केस संख्या 02/2025 उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले। इसके अलावा जो आप लोग बात कर रहे थे कि आगे की जो रणनीति है हमारी विधानसभा घेराव को लेकर के, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कोई भी नैतिक समर्थन दे, वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक संस्था हो, सभी का स्वागत है, पर बिना किसी बैनर और बिना किसी पार्टी के झंडे का हमारा समर्थन करें। स्वागत है उन लोगों का। इस संदर्भ में हमारी जो आगे की रणनीति है विधानसभा के घेराव करने की, वो तिथि हम लोगों ने 10 अगस्त को तय की है। 10 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जो भी हमारा समर्थन करना चाहते हैं नैतिक रूप से, सभी लोगों का स्वागत है। इसके अलावा एक और जो कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारी जो आंदोलन की रूपरेखा है, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कल से हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। कल से भूख हड़ताल पे हमारे कुछ साथी बैठ रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल नहीं है, सिंबॉलिक है। चेन बना करके हम टीम बना करके भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम एक एक करके भूख हड़ताल करेंगे। और तीसरी एक और जो कार्यक्रम है जिसकी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि कल दिसोम गुरु की पुण्यतिथि है, तो हमारा श्रद्धांजलि मार्च भी इस संदर्भ में आयोजित किया जाएगा। समय है शाम के 3 बजे से हम लोग मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि मार्च आदरणीय दिसोम गुरु के श्रद्धांजलि को लेकर के। एक बात हम बता देना चाहेंगे, हमारे साथी बोले कि हम लोग का जो विधानसभा घेरावा है वो 10 तारीख तक को है। 6 अगस्त वाला जो आप बात बोल रहे थे, तो आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 6 अगस्त को हम लोगों ने कॉल नहीं किया है। ये किसी विशेष पॉलिटिकल द्वारा 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का बात कहा गया है। इसलिए तमाम छात्रों से अपील करेंगे कि हम लोग के मंच के द्वारा 10 तारीख को विधानसभा घेराव किया गया है, जिसमें संपूर्ण झारखंड के छात्र नौजवानों को अपने हक और अधिकार के लिए झारखंड के रांची में आना बहुत जरूरी है। आप तमाम साथी जरूर आइए।